हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में देखेंगे हम नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। इससे पहले हमने कुछ इंग्लिश की वीडियो कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन का डेफिनेशन जानते हैं। क्या होता है ना? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग या कोई चीज़ हो सकती है, कोई क्वालिटी या कोई गुण हो सकता है, कोई कंडीशन, कंडीशन मतलब कोई स्थिति हो सकती है, या कोई एक्शन हो सकता है। एक्शन मतलब कोई कार्य हो सकता है। ठीक है, हिंदी में देखते इसको। किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रामर आप बेसिक से भी सीख रहे हैं तो अब ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि नाउन क्या होता है, टेंस क्या होता है। टेंस में आपको सिर्फ टेंस भी पता है तो चलेगा, क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरली हम क्या है ना, इंग्लिश सीखते तो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको टेंस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन आज हम टॉपिक ऑफ नाउन का कवर करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पर्सन हुआ मुकेश, है ना, मुकेश किसी व्यक्ति का नाम हुआ। प्लेस हुआ पटना, ये भी एक नाउन है। थिंग, थिंग मतलब कोई चीज़, पेन हो गया, बुक हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ? नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होता है ना, महान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये भी क्या है? एक क्वालिटी हो गई किसी, कोई इंसान बोलते हैं ना कि हमारे अब्दुल कलाम जी इज़ अ ऑनेस्ट मैन, तो वो कहते हैं अब्दुल कलाम जी ऑनेस्ट, महान व्यक्ति थे वो। कंडीशन, कोई सिचुएशन हो गया, जैसे बीमारी, जैसे आपका दोस्त है तो वो एक इलनेस के कंडीशन में है ना, बीमार है वो, तो वो भी एक नाउन हो गया। एक्शन हो गया, एक्शन, एक्शन मतलब मूवमेंट, जैसे कोई मूवमेंट मतलब चलना, वो क्या हुआ? कोई कार्य हो गया ना, चल रहे हो आप, कहीं वॉकिंग कर रहे हो, वो भी तो क्या हुआ? एक्शन ही हुआ। तो ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके टाइप्स, अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नाउन होता है वो दो टाइप के होते हैं। काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन भी फर्दर तीन टाइप में डिवाइड है। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, सेकंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आएगा? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से देखेंगे, नाउन जो है वो कितने भाग में डिवाइड है? दो भागों में। ठीक है, कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल में, काउंटेबल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, है ना, उस उसको क्या बोलते हैं हम? काउंटेबल नाउन। और जिसे हम नहीं गिन सकते वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आएगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में क्या क्या आएगा? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे। हम इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। पहला हमारा काउंटेबल नाउन, तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये उसे क्या बोलेंगे हम? काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे वीना, गर्ल्स, क्लास, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं, आप क्लास को भी काउंट कर सकते हैं। गर्ल्स है, जैसे किसी बॉयज़ के ग्रुप में कोई गर्ल्स है, अगर आपको काउंट करने बोला जाएगा, या किसी क्लास में कोई गर्ल्स है, तो आप इजीली उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। वीना, अगर आप किसी लड़की का नाम वीना है, तो वापस अगर किसी क्लास में एक लड़की का नाम वीना है, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। अब इसको फिर से फर्दर आगे तीन भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ? इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी या स्थान या वस्तु को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। ये क्या है? किसी विशेष व्यक्ति को या प्रॉपर पर्सन को हम बोलते हैं ये प्रॉपर, या हम ये प्रॉपर प्लेस है, ये हमारा प्रॉपर इस जगह, मतलब हम उसी पर्सन को हमको दिखाना है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, तब हमको समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें,
प्रॉपर पर्सन, जैसे राज हो गया, अजीत हो गया, राम हो गया, आपका कोई दोस्त हो गया जो आपका क्या है क्लोज फ्रेंड हो गया, वो प्रॉपर आपके लिए क्या हुआ प्रॉपर पर्सन हुआ। प्रॉपर प्लेस क्या हो गया, मुंबई है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भारत में मुंबई 4-5 है, एक ही है ना, दिल्ली भी एक है, तो ये क्या हुए प्रॉपर हुए। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल प्रॉपर थिंग्स का, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब क्या है, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब एक ही है। हाँ, इसके राइटर अलग अलग हो सकते, पब्लिकेशन अलग अलग हो सकते, लेकिन ये है तो एक ही ना, तो इसलिए ये भी क्या है प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, द नाउन विच कैन बी डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, काउंटेबल नाउन का अगला भाग है कॉमन नाउन। ठीक है, क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आएगा, द नाउन विच द डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अब ये वही होगा, हमने सबसे पहले क्या था हमारा, हमने देखा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब किसी किसी प्रॉपर पर्सन को, किसी उस व्यक्ति को ही दर्शा रहा था जो है, जैसे राज है, किसी क्लास में राज है ना, फॉर एग्जांपल कोई क्लास है, वहाँ एक राज नाम का लड़का है या स्टूडेंट है, तो वो वहाँ सिर्फ राज को ही वापस क्या कर रहे हैं हम प्रॉपर नाउन में कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि वहाँ राज केवल एक ही है, ना कि हमने कहा सारे स्टूडेंट की बात नहीं किया है, तो वो क्या हो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन की बात करें यहाँ पर, कॉमन में मतलब एक बोलते हैं ना कि कॉमन हो गया, सारे स्टूडेंट कॉमन हो गए किसी क्लास के लिए। अब फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम, कॉमन पर्सन हो गया मैन, वीमेन। ठीक है, तो ये क्या मेन, मेन है, बहुत सारे आएंगे मेन में, है ना। विमेन हो गया, ये क्या है कॉमन है सबके लिए, जो जितने भी हम जेंट्स हो गए उसके लिए हम क्या करेंगे मेन का यूज़ करेंगे, और जितने भी लेडीज़ होगी उसके लिए हम वीमेन का यूज़ करेंगे। कॉमन प्लेसेस, टाउन हो गया, शहर बहुत सारे होते हैं ना, अब कोई भी शहर हो सकता है, स्कूल भी बहुत सारे होते हैं, कोई भी स्कूल हो सकता है। वैसे ही कॉमन थिंग बुक भी, जैसे बुक हो गया, बुक बहुत सारे हैं। टेबल है, टेबल बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के टेबल हैं, तो ये भी क्या है कॉमन थिंग है। ठीक है, कॉमन नाउन में आते हैं ये सारे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कलेक्टिव नाउन हमारा अगला टॉपिक है, काउंटेबल नाउन का कलेक्टिव नाउन। ठीक है, द नाउन विच द डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन या अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग। जो नाउन किसी ग्रुप ऑफ को डिनोट कर रहा है, जैसे हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, वस्तु या व्यक्ति आदि का समूह जब एक नाम का बोध कराए तो उसे हम क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पर्सन, अ क्रू ऑफ सेलर्स, तो हम क्रू ऑफ सेलर के ग्रुप को क्या सेलर्स बोलते हैं, प्लेयर्स बोलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स, है ना। ये क्या हुआ जो खेल खेलते हैं, है ना, जैसे क्रिकेटर, जो क्रिकेट प्ले कर रहा है लेकिन वो एक गेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वो क्या हुआ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। एक ग्रुप हुआ ना। ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ फ्लीट ऑफ शीप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ये सारे ग्रुप में है, ये एक समूहवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नाउन की दूसरे टाइप में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, है ना, जो गिना नहीं जा सकता। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर, ऑयल, ऑनेस्टली, है ना। क्या आप गोल्ड को गिन सकते हैं, क्या पानी को गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं, महानता ऑनेस्टली को भी, किसी की क्वालिटी को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, इसके भी दो टाइप हैं, मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, टी, घी। क्या बोल रहा है, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, ऐसा नाउन जो क्या करते हैं मटेरियल्स को, पदार्थ को क्या करता है डिनोट करता है। जैसे उसका एग्जांपल है कॉपर हो गया, टी हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है पदार्थ है ना, जो नॉन लिविंग होते हैं, जिसे हम मटेरियल नहीं बोल सकते, है ना। आप लिविंग को मटेरियल कैसे बोल सकते हैं, ये सारी क्या है नॉन लिविंग है। नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम पहला था हमारा मटेरियल नाउन और अब दूसरा हमारा इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट है ना, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भाव
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आप ध्यान देंगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं हिंदी में भाववाचक। ठीक है, भाववाचक बोलेंगे। द नाउन विच डिनोट्स ऑफ क्वालिटी, कंडीशन या एक्शन। ठीक है, जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, चाइल्डहुड, इटीसी। नाम गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराए उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, किसी की क्वालिटी हो गया है ना, कोई कंडीशन हो गया, कोई प्राइड हो गया, ये सब क्या है? एक भावात्मक नाउन है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके एक सपोर्ट से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।